खैर इन्होंने ले ली है। वो तो मैंने भी कहा कि मैं वीडियो बनाने लगा हूँ उसका। इस वजह से नहीं अच्छी बात है, अगर ये नहीं लेते तो ये पीछे से बना क्यों रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इज़्ज़त खान, आप देख रहे हैं सूखी टीवी। आज सूखी टीवी के जो एंकर हैं उससे मैं सवालात करूंगा। मैं मेज़बान हूँगा और वो मेहमान होंगे। मलिक नवाज सूखी साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। लाला की हाल ठीक है। आपसे मैं 2-3 दफ़ा सुना था कि आप दो बातों को सारा, तो उस दिन मैंने तवज्जो नहीं दिया। एक, आप कहते हैं इस मुल्क में टूरिज़म ख़त्म हो गया। इसमें कोई शक नहीं है, टूरिज़म किसी भी मुल्क का एक रेड कार्ड ही होता है और मतलब है लोगों को एक मौका मिलता है आना जाना, और उसमें जो है ना वो क्या नाम है इकानमी भी जनरेट होता है और उस इलाके को तरक्की खुशहाली भी होती है। एक वो 75 वाला नोट का कोई चक्कर था, वो क्या है? ये दो के बारे में मुझे ज़रा वारी वारी थोड़ा सा बता दे, फिर अगर मौका हुआ तो मैं अगला सवाल करूँ। बहुत शुक्रिया लाला। टूरिज़म जो है ना, आपने पहले ही कह दिया है कि एक रीढ़ की हड्डी होता है, और जिस मुल्क में टूरिज़म नहीं, जिस शहर में टूरिज़म नहीं, वो क्या है? आपको याद होगा कि 75-76 का दौर था, आप तकरीबन उस दौर में ही आए हैं। 80 का दौर लगा जी जी। तो ये जो बाहर से टूरिज़म लोग गोरियां गोरे आते थे, हम वो चलो गोरियां गोरे सारे नहीं होते, लेकिन हम उन फॉरेनर को तो गोरियां गोरे ही कहते हैं, जाहिर है फिर ऐसे आसान लफ्ज़ों में। तो वो मार्केटों में जाते थे, परचेज़ करते थे, होटलों में रहते थे। अब होटलों का क्या था कि जनाब वो मंडी में जाते थे, कोई टैक्सी वाले को हायर करते थे, पिकअप को हायर करते थे, तो वो टमाटर मंडी में मतलब एक बिज़नेस चलता था। वो चल चल के तो नीचे से लेके ऊपर तक एक वो आदमी खुशहाल थे। अब इस तरफ तो लोगों ने देखना ही छोड़ दिया, यानी हर बंदा एक खुशहाली की तरफ जाता था। होटलों वालों का बिज़नेस, गाड़ियों वालों का बिज़नेस, मार्केटों में बिज़नेस। अब उसके बाद क्या हुआ, बल्कि मैं आपने जो सवाल किया है ना कि 75 का नोट का, आप जिस मुल्क की करेंसी खुद बना रहे हैं उस मुल्क का आगे इंसान ही ना ले, बंदा ले ही नहीं, इससे बड़ी और क्या तमाचा है यार? मुझे ज़रा आप ये बताएं ना, पहले ज़रा ये वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन इधर से आया हूँ। किससे? यहीं से लोकल आया हूँ पाकिस्तान से। क्या मसला था आपके 75 वाले नोट का? ये जो नए 75 वाले नोट आए, ये मैंने इनको चलाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने नहीं की, लेकिन अभी खैर इन्होंने ले ली है। वो तो मैंने भी कहा कि मैं वीडियो बनाने लगा हूँ उसका। इस वजह से नहीं अच्छी बात है, अगर ये नहीं लेते तो ये पीछे से बना क्यों रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे भाई आपका क्या मसला होता है, क्यों नहीं ले रहे थे आप? इधर बड़ी बहस में वैसा रही है। हम आगे कस्टमर को देते, वो लोग हमसे नहीं लेते। नहीं ले रहे हैं आपको, यानी मसला है इसमें। ज़ाहिर चीजें, नोट भी खरे थे, जरा वो नोट दिखा दे कैसे कोरे नोट हैं, लेकिन आपके लिए भी मसला है। ये दिखाएं जरा। ये नाजरीन जी, ये 75 का नोट है जी, और कड़कते नोट हैं, कोई मैले भी नहीं है, कोई इन पे लिखा हुआ भी नहीं है, ये देख सकते हैं। ये इसको सीधा करें जरा। ये हमारे जो पॉलिसियां बनाते हैं ना, उनकी ये है कि ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है, आवाम को टेंशन में रखे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। ये नाजरीन ये देख सकते, देखिए वीडियो। बिल्कुल। अब हुआ क्या कि इन्होंने 75 रुपए का नोट निकाल दिया जी। बड़ा जनाब असा ने बहुत कुछ फतह कर लिया यार। लाला इंतहाई दुख के नाल मैनू होता है कि ये जेडे खास कर कब्जा करके सीटां ते बैठ गए, खुदा दी कसम इन्होंने अवाम दा खून दा कतरा भी चूस लिया। के वे मीटिंग चली है, चीज़ पास हो गई, बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई है, कुछ हो गया भाई, ना वो हिदुर दा छोड़िया ने ना हुदुर दा छोड़िया ने। बिल्कुल। ये देखा है ना किस तरह वो कितना बड़ा वो स्टोर है कैश एंड कैरी, इस्लामाबाद कैश एंड कैरी। अब उधर मैं गया चीज़ को लेने लगा हूँ, रफड़ पड़ा हुआ है। मैंने कहा जी ये क्या मसला है? उसने, अब वो बंदा भी देखा, उन्होंने कहा जी ये नहीं ले रहे हैं 75 का नोट क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं? कहते जी हमसे तो कोई लेता ही नहीं। अब इत्फाक से कैमरा मेरी गाड़ी में था, मैंने कहा इधर ही रुको यार। मैं गया हूँ तो खैर पीछे से उसने कहा दे दें जी। अब वो बंदा बहस में बहस ये कर रहा था कि मैं स्टेट बैंक जाऊँ, उन्होंने कहा जहाँ मर्जी जाऊँ। अब 75 का नोट लगाने के लिए पहले स्टेट बैंक जाएंगे, फिर पता चला है कि इन्होंने कोई जनाब उन्होंने कंप्लेन सेल उसका तैयार किया है कि जो 75 का नोट नहीं लेता उसको ये कंप्लेन सेल पे डालो जी। यार इससे बड़ा कोई मतलब नाकामयाबी का है कोई लफ्ज? इस तो पहले इन्होंने कोई अवेयरनेस कुछ लोगों को कोई इश्तिहार को। सर पहली बात यह है कि मैं आपको बताऊं ना, अब मैंने कई दफ़ा बताया है
ये नाम चेंज करते हैं, ये सब कुछ फतह कर लेते हैं। आपने ज़िंदगी में देखा है ये कश्मीर हाईवे है, 26 नंबर चुंगी से इधर मुड़ो इस्लामाबाद वाली साइड, इसका क्या नाम था? कश्मीर हाईवे ही था ना? कश्मीर हाईवे। अब इन्होंने क्या किया है जनाब, उसको चेंज करके श्रीनगर रोड रख दिया। हाँ, मर्जी अपना बलमल के नहीं, उसमें कंफ्यूजन ये है कि कई लोगों ने मुझे कहा कि यार इधर ये क्या रफड़ है भाई, हम तो आते हैं भाई कश्मीर हाईवे पे, किसी ने एड्रेस बताया है। अच्छा, ये इकानवे की बात आ रहा है, उस पर फिर कई प्रोग्राम, एक और भी मेरा ज़हन में बात आ गया। हाँ। अब बड़ा गर्म ये बात चल रहे, हाँ। इसी तरह ये नाअहल, ये नेकम है हमारे जो इकोनॉमिस्ट है ये, कि भाई 5,000 का नोट बंद कर रहे। सुनो क्या बोल रहे, 5,000 का नोट में स्मगलिंग और यही चीज़ याद हो रहे। भाई एक स्मगलर को तो रोकोगे, लेकिन बात सुनो, स्मगलर को तो और भी तरीका है, वो तो कोई बैंक के जरिए ट्रांसफर, वो जो सुनो, जब मुझे और आपको लाख रुपए का इतना गड्ढा देगा, वो शाहपराम किधर लेके जाएगा? मामला ये है, उस पे मैं ये बात बता रहा हूँ सॉरी। आप ये बताएं कि अगर मुल्क की बनी हुई करेंसी मुल्क में नहीं चल रही, उसको बाहर कौन लेगा? ये तो बात सही है। मैं इंतहाई दुख के साथ कहता हूँ, ये जिसने भी ये नोट बनाया है, मुझे नहीं पता किस दौर में ये इसका नोटिफिकेशन हुआ है, मंजूरी हुई है, फिल फॉर इस नोट को बंद किया जाए। ये इतने बड़े रफड़ हैं, और मुझे कई लोगों ने कहा, मुझे कॉल के लोगों, शौकी साहब ये 75 का नोट नहीं चल रहा। अब आपने इस वीडियो में तो देख लिया, जब मैं कैमरा लेने गया हूँ तो उसने कहा दे दें, और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, वो बंदा फिर मेरे पीछे आया, उसका मालिक, उसने कहा जी आप मेहरबानी करें जी, हमें शो ना करें। मैंने कहा क्यों ना करूँ भाई, आपकी इसमें गलती ही नहीं है, ये तो बनाने वालों की गलती है। तो मकसद ये है भाईजान, मलक साहब हमारा चूंकि उम्र थोड़ा, अच्छा वो टूरिज्म, आपके तेरा बाहर था तो टूरिज्म को, एक जमाना था कि इधर 3 पैसे थे, हाँ। फिर 7 एक टेढ़ी पैसा निकाले, हाँ 4 पैसे हो गए, ताकि 4 हो जाए तो 2 अलग अलग, फिर जनाब एक 6 पैसे का, एक उसके साथ वो टका उसको होता थे, 5 यार, पैसे ये और कोई ये तरीका आना है? था। पर चलो वो तो होया ना। अब बात चल रही थी टूरिज्म पे। इधर एक जर्मन की प्रोफेसर रही, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, कुछ 7-8 साल रही, और वो चली गई अपना टर्म पूरा करके। अब मैं ये सवाल आज जाना करता हूँ, इससे बड़ा इस मुल्क को मतलब बर्बाद करने का और क्या तरीका है? अब हुआ क्या कि वो उसने कोई बुक्स लिखी है उधर, और उसने इस्लामाबाद में इस तरह तकरीब करनी थी, वो लाहौर उतर गई। अब लाहौर उतर गई तो उसने 2 दिन उधर लाहौर में रही, और उसके बाद उसने कहा कि मैंने इस्लामाबाद जाना है। अब डेवो पे गई, उन्होंने कहा जी आपको तो टिकट नहीं मिल सकती। ये सोचे ज़रा। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं मिल सकती? उन्होंने कहा जी शनाख्ती कार्ड के बगैर हम टिकट नहीं दे सकते। उसने कहा तो ये पासपोर्ट, उसने कहा जी पासपोर्ट पे नहीं है। ये कुछ 3-4 साल पहले की बात है। खैर उसने फिर, उसकी एक स्टूडेंट भी थी इधर इस्लामाबाद में रहती थी, और उसकी असिस्टेंट भी रही है, उसको कॉल किया है कि ये, अब उसने अपना आईडी कार्ड उधर जमा नंबर भेजा है, उसको सीट मिली है। अब वो आई सुबह मेरे साथ ही गए, हम मनी चेंजर पे चले गए, तो उसके पास $100 उसने दिया है कि $300, अब मुझे सही फिंगर याद नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम ले नहीं सकते, आईडी कार्ड नहीं है। मैंने कहा यार मेरा रख लें आईडी कार्ड, उन्होंने खैर दे दिया है। अब मुझे अगली पिछली कहानी का नहीं पता था, जब हम चल पड़े हैं तो उसने सर पे हाथ रख लिए हैं, उसने कहा मिस्टर नवाज शौकी आपका ये मुल्क कैसे चलेगा? मैंने कहा क्यों? कहती जब पासपोर्ट इशू हो गया, मुझे इजाज़त मिल गई कि आप पाकिस्तान जा सकती हैं, इमिग्रेशन ने चेक कर लिया सारा कुछ, तो इस पे ये क्या है? बिल्कुल ये वही है ना। अब मुझे ये, मैंने सीट इस तरह ली है इस्लामाबाद आने के लिए। अब अगली सुनो, मैं वापस चला गया, तो मैं वापस जाकर उससे पूछा है कि यार ये 300 अब तो पहले भी लेते रहते थे। उसने कहा जब 500 पे होगा तो फिर हो आपको बहुत $500 चेंज करना हो तो वो पता नहीं स्टेट बैंक से मंजूरी लेनी पड़ती है। अंदाजा। तो मेरे भाई इस मुल्क का, क्योंकि बड़ों को तो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है, मसला सिर्फ इन्होंने गरीब के लिए बनाया हुआ है। आपको एक और मजे की बात बताऊं, मुझे 2-3 मालूम है। हाँ एक मलकान एजेंसी में, हाँ आपको लेके जाऊंगा, मेरा इलाका है, इतना बड़ा गेस्ट हाउस, खूबसूरत, हाँ
ये गेस्ट हाउस जब बने थे तो ये थे पार्टनरों के लिए टूरिज्म के लिए ना, ताकि उन पे रात आ जाए, किधर आ जाए तो वो वहां पे जाए। टूरिज्म इस्लामाबाद में इधर 10 गेस्ट हाउस है, सीडी है। सुनो अब उधर क्या हुआ, ये तमाम मुल्क के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इसके जिम्मेदार है। मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, उसमें गधे बांधा हुआ है 3-4 साल से। और वहां पे जाओ जनाब, जो जान दे, जुआ, कराबी, खंदगी, वो चौकीदार तनख्वाह ले रहे, उसका माली तनख्वाह ले रहे, यानी सरकारी तौर। लेकिन आप मलाकन एजेंसी में आप कराची से इधर उधर से आए, आप पे रात पड़ गए, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपको अब्टाबाद में बताएंगे, इधर सीडीए का बताएंगे, मतलब वो हर जगह यही है यार। तुम जनाब कम से कम गेस्ट हाउस खुला रखो बस। बहुत शुक्रिया मलक साहब, बड़ी मेहरबानी। टूरिज्म का एक ऐसे दरिया है जिसमें जितना तय में जाओ जाओ जाओ, जैसे दरिया का किसी ने आखिर मालूम नहीं किया। इस पे मज़ीद अगला प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। अब वो वक्त इजाज़त नहीं जाते। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने काफ़ी सारा बातों का निशानदेही हमारा नाजरीन को किया। नाजरीन, फैसला आप पे करना है, तो हमारी कोशिश होती है कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाया जाए, बताया जाए जो कम अज़ कम इस माशरे में हो रहे। इजाज़त चाहते, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखो।